नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। पावर सब स्टेशन को अब ज़मीन की ज़रूरत नहीं है। जी हां, आपको बताएं कि जिस तरीके से भारत और बिहार में ज़मीन की दिक्कतें हो रही हैं, इसे देखते हुए अब फ्रांस ने टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और वो ये है कि अब कंटेनर में ही पावर सब स्टेशन को रखा जाएगा, यानी इलेक्ट्रिसिटी को भी अब एक कंटेनर में रखा जा सकता है। इसके लिए कई तरह के चीज़ें उपलब्ध कराई गई हैं, यानी कि आप कितने ब्रेकर के साथ साथ पावर सब स्टेशन को आप एक कंटेनर में रख सकते हैं। सबसे बड़ी खासियत ये है इसकी कि ये कहीं अस्थिर नहीं रह सकता है, यानी इसके लिए आपको ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि पहले आपने देखा होगा कि जब पावर सब स्टेशन बनता था तो काफ़ी ज़मीन की ज़रूरत होती थी, लेकिन अब इस सब मुद्दे को ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से एक नई पहल की गई है, यानी कि फ्रांस की तरफ से स्लैटर इलेक्ट्रिक कंपनी की तरफ से ये जो कंटेनर है ये लाया गया है भारत में और बिहार में इसे लाया गया है। बिहार के 6 ज़िलों में इसे रखने की जो है तैयारी चल रही है। पटना में 15 सितंबर तक ये आ जाएगा। क्या क्या खासियत है इस कंटेनर की, आइए हम आपको बताते हैं। खास बात यह है कि पावर सब स्टेशन के ब्रेकर सहित सभी उपकरण कंटेनर के अंदर बंद रहेंगे। पटना के छज्जूबाग प्रेस क्लब कॉम्प्लेक्स बाजार समेत बकरी बाजार और गुलजार बाग आपूर्ति प्रखंडन के पंचशील मंदिर हाई स्कूल के पास इसे स्थापित किया जाएगा। एक के लिए स्थान तय नहीं हुआ है, इसके साथ मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर में भी स्थापित करने का कार्य चल रहा है। आपको बताएं कि पटना के कंटेनर स्थापित कर दिया गया है। पावर ट्रांसफार्मर स्थापित करने का कार्य एक सप्ताह में शुरू हो जाएगा। यह पावर सब स्टेशन ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे स्थान पर स्थानित किया जा सकता है। बंद कंटेनर में पावर सब स्टेशन रहेगा, बारिश और जल जमाव की चपेट में नहीं आएगा। बाहरी हिस्से में सिर्फ 10-10 MV का 2 पावर ट्रांसफार्मर लगा है। इसके लगाने के लिए चबूतरा बना दिया गया है। कंटेनर की लंबाई 12 मीटर 100 इंच, ऊंचाई 14 फीट और चौड़ाई 4 मीटर 100 इंच रहेगी। 240 स्क्वायर मीटर ज़मीन में यह स्थापित किया जा रहा है, जबकि वर्तमान मॉडल PHS के निर्माण के लिए 2400 स्क्वायर मीटर भूमि की ज़रूरत है। शहरी क्षेत्र में ज़मीन नहीं मिल पा रहा है। तो आपको बताएं कि इस तरीके से कंटेनर को लाया गया है और पावर सब स्टेशन को इसमें रखा जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी रखी जाएगी। इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि जल जमाव अगर कहीं होता है तो आप इसे वहाँ से हटा सकते हैं, यानी कि इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। खास तौर पर देखा गया है कि बिहार में हर बारिश में बाढ़ की स्थिति बन जाती है, यानी ज़रा सी बारिश होती है और बिहार डूबने लगता है। इसको ध्यान में रखते हुए अब इस तरीके की चीज़ों उपकरण को लाया गया है और कहा जा रहा है कि बिहार के 6 ज़िलों में से रखा जाएगा। पटना सहित और समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर के ज़िले भी इसमें शामिल हैं। हो सकता है मुजफ्फरपुर या फिर समस्तीपुर में इसे लगाया जाए। और वैसे तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज़ पीआर। नमस्कार।